ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। तो नए भक्तों के लिए भीष्म पंचक के नियम के बारे में थोड़ा एक्चुअली नियम के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। भीष्म पंचक के आविर्भाव के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये कहाँ से आया, और जो भक्त लोग कर रहे हैं तो उनको पता है कि नियम अलग अलग नियम है, ये नियम रख सकता है। पर ये भीष्म पंचक जो है ये 4 दिन का व्रत होते हैं। तो ये एकादशी जो कि उत्थान एकादशी होते हैं, उत्थान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा जो आज के दिन है, तो पूर्णिमा तक ये 4 दिन 5 दिन का होते हैं। तो 5 दिन के 5वां दिन में ये व्रत तोड़ा जाता है। तो भीष्म पंचक के बारे में विशेष रूप से पद्म पुराण में विस्तार से वर्णन है, स्कंद पुराण में इसके बारे में वर्णन है, गरुड़ पुराण में इसके बारे में वर्णन है, और हमारे आचार्यों में श्री सनातन गोस्वामी उन्होंने भीष्म पंचक के बारे में श्री हरि भक्ति विलास में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है, इसको किस तरह से पालन किया जाए। पर उन्होंने विशेष रूप से गरुड़ पुराण को फॉलो किए हैं। तो एक समय की एक घटना है, भगवान श्री कृष्ण के पांडवों के साथ जो व्यवहार था, इस व्यवहार को देखकर पितामह भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए, बहुत सारे प्रश्न किए। कि उसका मेन अर्थ ये था, एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग से उन्होंने प्रश्न किया है, पर उनका मेन उद्देश्य ये था ओवरऑल कि पांडवों को इतना प्रिय आप कैसे हुए। तो ये उनका मेन प्रश्न था भीष्मदेव का, कि आप पांडवों के लिए क्यों इतना करते हो। आप जब भी पांडव बुलाते हैं, विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर महाराज जब बुलाते हैं, आप अपना इवन द्वारका भी छोड़ के आ जाते हो। आपके इतने बड़े साम्राज्य हैं, द्वारकापुरी, सब कुछ छोड़ के आप बस एक बुलाने से, एक इशारा से, एक याद से आप आ जाते हो। तो ऐसे कौन सा कर्म पांडवों ने किया है। अगर हम पांडव बोलते हैं तो पंच पांडव को समझा जाता है, जो कुरु वंश के जो विभाजन पांडव से हुआ है। पंच पांडव हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जो उनके परिवार, कुंती महारानी के, पांडु महाराज के जो परिवार है, तो पंच पांडव में महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 भाई, तो इनको पंच पांडव कहा जाता है। तो भीष्मदेव, पितामह भीष्मदेव, ये पांडवों के दादाजी, तो इन्होंने प्रश्न किया था कि ऐसे कौन सा सुकृति, कौन सा पुण्य कर्म किया है जिस वजह से आप पांडवों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इतना कुछ कर रहे हैं, उसका जो निदर्शन है,
प्रमाण है वो है महाभारत के युद्ध में आप स्वयं आपके छोटे भाई होने के बावजूद भी आपके ऐसे शारीरिक संबंध में ये लोग भाई थे, बुए के फुफरे भाई थे, भगवान श्री कृष्ण के फुफरे भाई थे लोग, तो बुए के लड़के थे। तो आपके छोटे भाई होने के बावजूद भी आप उनके दासत्व का जिक्र किया। इस तरह से भीष्मदेव इस तरह से उल्लेख किया कि इसको बहुत विस्तार से बताए। भगवान पितामह भीष्मदेव को उन्होंने जो प्रश्न किया है, प्रश्न में बहुत छोटे छोटे शब्द रखे हैं और वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति से आपको कोई भी क्या बोलता है बदला लेना हो, तो उसके मतलब ऐसे कोई शब्द बाण, ऐसे बाण होते हैं कि वो बहुत व्यक्ति को बहुत गहराई से घायल करते हैं। इसलिए विदुर जी बताते हैं कि किसी के अगर हाथ से मारा जाए तो जब तक दर्द है तब तक याद रहते हैं, पर किसी का अगर शब्द से मारा जाए तो जब तक जीवन रहते हैं तब तक याद रहते हैं। शब्द इतना घातक है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करे। कि शब्द बाण जो हैं वो व्यक्ति को ऐसे घायल कर देते हैं कि प्राण जब तक रहते हैं तब तक उसको दर्द भुगतना पड़ता है। तो दर्द के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भीष्मदेव ऐसे कुछ शब्द बोले जो भगवान श्री कृष्ण को पूरा डिटेल में बताने को मजबूर कर दिया। तो उसमें से एक शब्द ये था कि आपके छोटे भाई होने के बावजूद भी आप उनके दासत्व का स्वीकार किया। अगर किसी को ऐसे बोलते कि तुम तो किसी के नौकर हो तो लगता है ना थोड़ा सा, अगर वो है भी फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं सर्वेंट, सर्विस, हम सर्विस कर रहे हैं। तो सर्विस एक शब्द में हम बोलते सर्विस का मतलब सेवा है, लेकिन हिंदी में कहेंगे तो हम नौकरी कर रहे हैं। नौकर का मतलब क्या हुआ, दास ही हुआ ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छा शब्द में बोल रहे हैं, वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सेक्टर, वी आर सर्विसिंग इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो सर्विस मतलब नौकर। तो ये बात जब बोले तो भगवान एक कहानी सुनाई उनको कि मैं शॉर्टकट में मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ कि पांडव मेरे प्रिय क्यों है। तो उसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई कि ये कहानी इस सत्ययुग का घटना है। अभी यही मुझे पता नहीं है क्लियरली कि इसी सत्ययुग में था या किसी और सत्ययुग की घटना है, पर सत्ययुग की घटना है। और इसके बाद बहुत सारे व्यक्ति ने एक व्रत का अनुष्ठान किया है। तो मैं शॉर्टकट बताने की कोशिश करूँगा। ये सत्ययुग की घटना है, भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्मदेव को सुनाए। अभी इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे, लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से इसको हमें लेना है, क्योंकि घटना है सत्ययुग में। और सत्ययुग का चरित्र क्या है, स्वभाव क्या है? सत्ययुग में 100% सत्य। इसका मतलब मिथ्या का कोई आश्रय नहीं है। और त्रेता युग में 75% सत्य, द्वापर युग में 50% और कलि युग में 25%, वो भी मुश्किल से एक कलि युग। तो हम इस स्थिति में जी रहे हैं। ये सत्ययुग की घटना है। तो यहाँ पे जो लीला है ये पूर्णतः पवित्र है। हमें उस विषय को इस तरह से समझना है कि यहाँ पे जहाँ पे मिथ्या नहीं है वहाँ पे आकर्षण नहीं होती। ये सब चीज़ हमें समझना है, धीरे धीरे करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सत्ययुग में एक राजा थे मथुरा नगरी में।
अब देखिए मथुरा नगरी की बात है। तो मथुरा नगरी ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जन्म ग्रहण किया है तब से मथुरा नगरी बने, नहीं, मथुरा नगरी युगों से चलते हैं आ रहे हैं। तो सत्य युग में मथुरा नगरी में एक राजा थे, उनका नाम था राजा सौवीर। सत्य युग में एक कहना आवश्यक नहीं पड़ेगा कि वो धार्मिक थे, क्योंकि सत्य युग में 100% धर्म था, इसलिए अधर्म का कोई सवाल ही नहीं है, तो हमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें इन राजा में बहुत सारे विशेषता थी। ये उस समय के लोग ऐसे ही थे सब। गंधर्व, अगर हम बोलते कि गंधर्व के जैसे सुंदर थे, वो कला में पारदर्शित थे, लेकिन वो परिपूर्ण थे सब में। तो विशेष रूप से ये राजा सौवीर इस हर एक चीज़ों में बहुत विशेष रूप से पारदर्शित थे। और इनके पत्नी वो भी उन्हीं के तरह ही थे। इनके पत्नी के नाम थी कादम्बरी। तो कादम्बरी जी विशेष रूप से संगीत में और नृत्य में बहुत निपुण थे। और एक कादम्बरी जी के एक दूसरा नाम है, इनको भोग पत्नी के रूप में जाना जाता है। तो पहले युगों में, पहले समय में ये व्यवस्था थे कि राजा एक से अधिक स्त्री का ग्रहण करे। खाली कलियुग में वर्जित है, तो इवन त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी ये नियम था कि राजा, खाली राजा ही नहीं, जो धनाढ्य व्यक्ति हैं तो एक से अधिक स्त्री का ग्रहण कर सकता है। तो उस समय जो स्त्रियां होते थे राजाओं के, तो अलग अलग इच्छा के अनुसार वो विवाह करते थे। तो ये जो रानी थी महाराज सौवीर की, ते भोग पत्नी कि वो इतने सुंदर थे और हर एक कार्यों में विशेष रूप से जो आकर्षित कार्य हैं, गायन नृत्य आदि, जो कि लोगों को मोहित करते हैं। तो इसमें ये कादम्बरी जी बहुत निपुण थी। तो राजा इन रानी से गायन नृत्य आदि का आनंद का उपभोग करते थे और राजा स्वयं भी इसमें पारदर्शित थे। तो इस तरह से इनका आनंद चलते रहा। तो एक दिन कुछ ब्राह्मण उज्जैन नगरी, मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन नगरी, उज्जैन नगरी से मथुरा नगरी में कुछ ब्राह्मण वो आए। तो आने के पश्चात ये महाराज सौवीर के बारे में उस नगरी में बहुत सारे चर्चा उन्होंने सुने, और वो किस तरह से भौतिक साम्राज्य के उपभोग करते हैं, इस बारे में भी उन्होंने सुना। सुनने के बाद उनके मन में इच्छा हुआ कि हम इस राजा का दर्शन करें और इनका जो उपभोग के वस्तु हैं, विषय है, इसके बारे में भी हम थोड़ा ज्ञात होना चाहते हैं। और विशेष रूप से इनके पत्नी के कंठ से हम कीर्तन आदि श्रवण करेंगे और उनके नृत्य का दर्शन करेंगे। ये उनके मन में इच्छा हुआ। इच्छा होने के बाद वो नगरी में प्रवेश किए। तो ब्राह्मण, साधारणतः हर जगह ब्राह्मण का सत्कार होते हैं। इवन इन कलियुग, अभी भी इस समय में भी कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण होते हैं, सदाचार होते हैं, साधु,
जैसे नॉर्थ इंडिया में विशेष रूप से हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? पंडित जी, है ना, पंडित जी। पंडित जी अगर कहीं होते हैं, वो कैसा भी हो, चाहे पान फुकाए, बीड़ी फूके, कुछ भी करे, पंडित जी हैं, क्योंकि लाल कपड़ा पहन लिया। अभी अभी पंडित जी का पहचान कपड़ा में आ गया, आचरण में तो रह नहीं गया। तो फिर भी आचरण हो या ना हो, कपड़ा में भी अगर कोई है, उनको सम्मान किया जाता है, इज्जत की जाती है ना। तो इस तरह से तो सब तो सत्ययुग में तो कहना ही क्या है ब्राह्मण के बारे में तब। और ब्राह्मण उस समय तो ब्राह्मण राजाओं का गुरु हुआ करते थे। ये द्वापर युग तक ये चले, महाराज परीक्षित तक ये चले कि राजा भले ही वो है, वो राज कार्य करेंगे अपने गुरु के निर्देशन में। तो जब ब्राह्मण आए, राजा के दरबार में पधारे, तब राजा उनको सत्कार किए। सत्कार करने के बाद उन्होंने उनका आगमन के आशय पूछे, आगमन के कारण क्या है वो पूछे। ये है सेवा। सेवा के बारे में जब चर्चा किए थे, इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि सेवा किस तरह से की जाए, सेवा का कोई नियम है। तो वो सेवा का नियम इस शास्त्र से आते हैं। तो ये इनके वर्णन में ये आते हैं कि सेवा कैसे करते हैं। तो सेवा का विधि ये है कि हम जिन व्यक्ति की सेवा करते हैं, उस व्यक्ति से पूछा जाए कि उनके लिए, हरे कृष्ण, उनके लिए सौहार्ददायक क्या है, उनके मन पसंद क्या है, जिसके माध्यम से हम उनको खुश कर सकें। तो ये सेवा का नियम है। सेवा का नियम ये नहीं है कि हम जैसे चाहे अतिथि के सत्कार उसी हिसाब से करें। सेवा का मतलब है वो जैसे चाहे हम ऐसे उनकी सेवा करें। तो राजा इसी प्रकार ब्राह्मणों के पास अपना निवेदन रखें। तो ब्राह्मण अपने इच्छा को जताई, प्रकट किए कि हम आपके दरबार में आप जो भौतिक आनंदों का आस्वादन करते हैं, हम इसके आस्वादन करना चाहते हैं, और विशेष रूप से आपके पत्नी के गीत और नृत्य का आस्वादन करना चाहते हैं। तो ये प्रस्ताव जब उन्होंने रखे, तब उनके पत्नी बोले कि ये जो स्थान है ये महाराज के उपभोग के लिए ही है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक व्यवस्था मैं करूँगी, क्योंकि राज दरबार में राजा के सब कुछ जो होते हैं, और उसके साथ साथ एक मंदिर भी होते हैं। हम जानते हैं बड़े बड़े लोगों में ऐसे होते हैं, इवन आज भी देखा जाता है कोई पे एक समाज, पूरा समाज मिल कर के कोई मंदिर करते हैं ना। समाज में ऐसे बहुत सारे मंदिरें भी होते हैं, कम्युनिटी टेम्पल होते हैं ना, इंडिया में बहुत हैं। मैं तो देखा गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, बहुत जगह पे ऐसे होता है। तो अब कम्युनिटी टेम्पल हो गया। पर उस समय जो बड़े बड़े व्यक्ति थे, वो उनका अपना मंदिर होते थे, और उन पर अपना पुरोहित हुआ करते थे। और तो राज दरबार का कहना क्या है, तो उनके राज दरबार में भी एक मंदिर था, और वहाँ में एक पुरोहित भी थे। तो रानी कादम्बरी, उन्होंने ब्राह्मणों को बोले कि ठीक है, आपके इच्छा पूरी होगी, पर ये इच्छा पूरी की जाएगी मंदिर में, और वहाँ पे आप एक एक करके आएंगे, और एक एक करके मैं गीत और नृत्य से प्रसन्न करने की कोशिश करूँगी। तो इन्होंने महारानी कादम्बरी यहाँ पे एक शिक्षा दी है कि मर्यादा को किस तरफ से रक्षण की जाए। ये मर्यादा का रक्षण हम द्रौपदी के जीवन में भी देखते हैं। कैसे कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो 5 पति के साथ द्रौपदी घर कैसे की, तो उसमें एक नियम था कि जब
कोई द्रौपदी के घर पे होंगे तब दूसरा भाई वहाँ पे नहीं प्रवेश करेंगे, तो उनका कोई साइन रहेगा। तो नियम है, क्योंकि भाइयों में छोटे बड़े का भेद है, तो उसके हिसाब से हमें मर्यादा का रक्षण करना है। जैसे शास्त्र में प्रमाण है कि बड़े भाई के जो पत्नी होते हैं वो छोटे भाई के लिए माता के समान होते हैं, और छोटे भाई के जो पत्नी होते हैं वो बड़े भाई के बेटी के समान होते हैं, एक बहू के समान होते हैं। ये शास्त्र नियम है, ये मर्यादा का नियम है। तो इसलिए वो 5 ब्राह्मण जो थे, वो 5 ब्राह्मण 5 भाई थे। तो भाई होने के नाते नृत्य गीत जब दिखाएंगे तो उसमें शरीर का कोई भंगिमा होते हैं तो कहीं कहीं आकर्षित भी हो सकता है। तो बड़े भाई के लिए वो सम्मानदायक नहीं हो सकते छोटे भाई के सामने, और छोटे भाई के लिए भी सम्मानदायक नहीं होगा बड़े भाई के सामने। तो इसलिए हर एक भाइयों को अलग अलग रूप से उन्होंने एक एक करके दिखाने की प्रस्ताव रखी, और उन लोगों ने भी ये स्वीकार किए। जब स्वीकार किए तो जब समय हुआ, और ये रात्रि में हुआ, रात्रि में दिन में, हाँ रात्रि में हुआ। रात्रि के समय ये कार्यक्रम रखा गया, और उसी हिसाब से तो पहले एक भाई वो आए, एक व्यक्ति एक ब्राह्मण पहले आए, तो उनको सारा रात नृत्य गीत आदि गा करके, नृत्य आदि दिखा के उनको संतुष्ट किया। संतुष्ट करने के बाद उन्होंने वो जाने लगे, प्रातः में भोर में वो जाने लगे। टॉपिक लंबाई हो जाते हैं, घड़ी देखने से होगा नहीं। तो वो जब जाने लगे तो अचानक उन्होंने देखा कि वहाँ के उस मंदिर के जो पुरोहित थे, पुरोहित प्रातःहिक जो सेवा आदि है वो करके, भोर के समय की सेवा आदि, भगवान की सेवा आदि करके उन्होंने एक क्या है 5 चीज, थोड़ा सा उन्होंने दूध का ग्रहण किया, थोड़ा सा 1 बूंद दूध ग्रहण किए। तो ब्राह्मण ने ये देखा, देखने के बाद उन्होंने नोट किया, तो उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, पर उन्होंने सोचा कि कोई विधि शायद होगा, तो वो भी 1 बूंद दूध ग्रहण किए। लेकिन ये अनुष्ठान जब शुरू हुआ, ये जो बड़े भाई जो का नृत्य गीत हुआ, ये एकादशी के रात को था। तो एकादशी के दिन ये घटना हुआ। तो उस रात में उन्होंने जब देखा तो वो दूध का ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद वो चले गए। दूसरे रात में दूसरे व्यक्ति आए, मैं शॉर्टकट करूंगा, आपको मोटा मोटा पता चल गया ना कि 5 भाई है, 5 भाई इसी तरह से एक एक दिन करके आए, और उस पुरोहित को वो एक ही कार्यक्रम करते हुए देखा। तो पहले दिन जो व्यक्ति आए वो दूध पीते हुए उनको देखा, तो उन्होंने भी 1 बूंद दूध लेकर के उस दिन का व्रत उस तरह से रखा। और दूसरे दिन जो व्यक्ति ने देखा वो दही, 1 बूंद दही का ग्रहण किया, तो दही ग्रहण किया, तो वो दही को उन्होंने भी उसी तरह से रखा। तीसरे व्यक्ति भी देखा, तो देखा कि थोड़ा सा गोबर का ग्रहण किया, तो उन्होंने गोबर को ग्रहण किया। और चौथा दिन देखा कि गोमूत्र का ग्रहण किया, तो उन्होंने भी उसी तरह से ग्रहण करके ये व्रत को रखा। और 5वां दिन घी का ग्रहण किया। तो 5वां दिन आज के दिन है, पूर्णिमा का दिन, वो घी का ग्रहण किया। तो घी का ग्रहण करके 5 दिन में 5 चीज ग्रहण किया, और 5 चीज जो है ये गौ माता से आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पंचगव्य। गाय से 5 चीजें, गाय के 5 चीजें लेकर के वो आए। तो इस प्रकार उन ब्राह्मणों ने ये व्रत को रखा, और रखने के बाद ब्राह्मण लोग तो वहाँ से चले गए। चले जाने के बाद
उन्होंने भोगवती ने, कादम्बरी जी ने ये प्रस्ताव उनको दिए थे और उनके पति से आज्ञा लिए बिना ये प्रस्ताव दिए थे। और ये 5 दिन राजा उनके नृत्य गीत से वंचित रहे। तो 5 दिन के बाद जब उनके पत्नी वापस आए तो उनको बंदी गृह में बंदी कर दिया गया, राजा असंतुष्ट होने के कारण। बंदी गृह में जब बंदी कर दिया गया तो कादम्बरी जी ये समझे कि उनको बंदी गृह में बंदी करना राजपत्नी को का मतलब है कि उनको मन से निकाल दिया। तो जब ये देखें तो वो भी अपने कि सबसे व्यक्ति में सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है? अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारा है। और अपने इज्जत को बचाने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? अहंकार। मैं भी किसी से कम थोड़ी हूँ, मानने के लिए, झुकने के लिए कोई तैयारी नहीं होगा। कुछ भी करवा लो, अपने अहंकार से नीचे आना बहुत मुश्किल काम है। तो ये उनके साथ भी यही हुई कि जब राजा मुझे मन से निकाल दिया तो मैं क्यों फिर, और मेरे वापस जाना मतलब छोड़ देना, त्यागना और प्राण त्यागना बराबर है। तो इसलिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। तपस्या के बाद बहुत कठिन तपस्या करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद वो तो वहाँ से ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। उन्होंने शरीर छोड़ दिया और बाद में ये जो 5 ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण का नाम था कवि, सूची, द्रविड़, दंत और हंस। ये 5 भाई थे। तो अंतिम में उनके लीला में ये 5 भाई जब उस समय शरीर को त्यागा, उसके बाद में आके भगवान के लीला में द्वापर युग में पंच पांडव के रूप में जन्म लिया। तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो 5 भाई है, ये सत्ययुग के वो व्रत करने वाले वो 5 ब्राह्मण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्मदेव को ये बता रहे हैं कि मैं पांडव के सेवक क्यों बना। तो ये जो 5 दिन के जो व्रत हैं, ये व्रत का इतना महत्व है, इतना फल है कि इसमें जो श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं तो उसमें भगवान को वो खरीद लेते हैं। भगवान को वो अपने प्रेम डोर में, प्रेम के रस्सी में बांध लेते हैं। और बांध ही नहीं लेते बल्कि वो अपने बांध लेते का मतलब है कि अपने वश में कर लेते हैं। और जब किसी व्यक्ति को वश में कर लेते हैं का मतलब है वो उनके दास है, भृत्य है। जब कौरव पांडव के जो दूतों क्रिया हुआ था तो उस समय वो लोग तो बंधे हुए नहीं थे पांडव, लेकिन दुर्योधन नहीं कहते थे कि वो मेरे दास है, क्योंकि अपने आप को हार चुके हैं। तो इसके और भी बहुत लंबा कहानी है तो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन मेन का विषय ये है कि पितामह भीष्म को ये कहानी भगवान श्री कृष्ण सुनाए कि मैं इसी कारण से कि ये, तो इसलिए उस समय से इस व्रत का नाम था विष्णु पंचक, भीष्म पंचक नहीं था। तो विष्णु पंचक के नाम से सत्ययुग से जाना जाता था इस व्रत को। और ये व्रत गुरु वाल्मीकि जी ने एक व्रत रखे थे, वशिष्ठ जी ने ये व्रत रखे थे,
और कुलगुरु कौन है भगवान के कुलगुरु? विश्वामित्र जी ने ये व्रत रखे थे, और विशेष कठिनाई से भृगु महाराज ये व्रत रखे थे। और भृगु महाराज ये व्रत रखने के कारण भृगु महाराज बने। और पता है ना भृगु महाराज कौन है? भगवान को जांचने के लिए गए थे, भगवान है कौन? तो भगवान विष्णु को लात मारे थे, तो भृगु महाराज के पास ये शक्ति भी आए थे कि वो भगवान को लात भी मारे। ये व्रत उससे पहले उन्होंने भी किए थे। तो ये पंचो पांडव के कहानी भगवान श्री कृष्ण सुनाए, और इसके बाद पितामह भीष्म द्रौपदी के बारे में पूछे कि आप द्रौपदी के लिए इतना क्यों करते हो, ये तो समझ नहीं आ रहा। तो द्रौपदी की कहानी बहुत लंबा कहानी है, द्रौपदी के बारे में उन्होंने बताए। तो इन शॉर्ट उन्होंने बताया कि वो जो भोगवती थी कादम्बरी, तो कादम्बरी जो है वही नेक्स्ट लाइफ में द्रौपदी के रूप में जन्म ग्रहण किया, द्वापर। तो और इससे पहले हर एक युग में वो कादम्बरी जी थे। तो त्रेता युग में भगवान के सेवा के लिए, और कादम्बरी जी क्योंकि सप्त युग में थे, तो भक्त होने के कारण इस लीला भगवान की लीला को पुष्टि करने के लिए ये अपने नृत्य गीत को अपने राजमहल में ना रख करके विष्णु मंदिर में रखे थे। इस वजह से भगवान हर एक युग में उनको एक मौका दिया अपने सेवा करने के लिए। तो इसलिए त्रेता युग में यही कादम्बरी जी वेदवती के रूप में अग्निदेव के कन्या के रूप में वो जन्म ग्रहण की थे। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी का सीता हरण के लीला हुआ, तो अग्निदेव को अपने सीता को अग्निदेव को देकर के उनकी पुत्री छाया सीता, जो हम जानते हैं छाया सीता को उन्होंने ग्रहण किए थे। तो इस प्रकार जब उन्होंने सेवा की, तो भगवान श्री कृष्ण उनको द्वापर युग में आके, और वही वेदवती जो छाया सीता थी वही द्वापर युग में आके द्रौपदी के रूप में जन्म ग्रहण किया। तो द्रौपदी के रूप में जन्म ग्रहण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण अपने बहन के दर्जा दी, और अपने बहन की जिस तरह से रक्षा एक भाई करते हैं, उसी तरह से अपने बहन के हर तरह के रक्षा, जो रक्षा की अपने ससुराल में भी नहीं होते। अगर इस बारे में थोड़ा चर्चा करें स्त्री के लिए, तो बहुत बड़ा लंबा चर्चा है कि स्त्री के ससुराल में हर तरह से भरण पोषण तो करते हैं, पर उनके आबरू के, इज्जत के ख्याल जितना होना चाहिए मेरे ख्याल से हर परिवार में उतना नहीं हो पाता। तो भगवान श्री कृष्ण ये भी किए। जब उनके वस्त्र हरण हुआ था द्रौपदी जी का, तो भगवान श्री कृष्ण उनके आबरू का रक्षा करते हैं। तो ये है द्रौपदी जी, और ये हैं पंचो पांडव। तो इस कथा को भगवान श्री कृष्ण भीष्मदेव को सुनाए, और भीष्मदेव को सुनाने के बाद भगवान बोले कि ये जो कथा हुआ था ये एक्चुअली शर के सजा में, तीर के सजा में, जब भगवान पितामह भीष्मदेव जी तीर के ऊपर जो लेटे हुए थे, वो काफ़ी समय तक वहाँ पे थे, क्योंकि वो सही समय का इंतज़ार कर रहे थे शरीर छोड़ने का। तो वो काफ़ी समय में वो तीर के सजा में भीष्मदेव थे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उनके दर्शन के लिए गए थे, और उस समय
प्रश्न किए थे। कई बार भगवान श्री कृष्ण हर रोज़ शाम को जाते थे दर्शन करने के लिए, और युधिष्ठिर महाराज को उनको प्रेरित करते थे कि भीष्म पितामह से आप ज्ञान लो, जब तक वो है उनके ज्ञान लो। और भगवान श्री कृष्ण साथ में जाते थे। तब उसके बीच में एक दिन ये बात हुआ, इस बातों में भीष्मदेव के साथ ये चर्चा हुआ, और भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप भी अगर इस व्रत को रखेंगे, मैं आपके तो सेवक हूँ ही, और आप मुझे और बांध लोगे। और पितामह भीष्म को तो हम सब जानते हैं कि वो 12 महाजनों में से एक है। महाजन के बारे में पता है? महाजन कौन होते हैं? महाजन जो होते हैं वो भगवान को ऐसे तो पूर्ण रूप से, हाँ हम 5 मिनट पहले अन्न लेना है। तो इस तरह से क्या टॉपिक क्या था? 12 महाजन। भगवान को जो पूर्ण रूप से, ऐसे तो भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता, तो सबसे ज़्यादा जो जानते हैं भगवान को, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर कोई नहीं जानता, तो वो उनको महाजन कहा जाता है। तो उनमें से केवल 12 व्यक्ति हैं जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं। तो उसमें से एक है भीष्मदेव। तो भीष्मदेव को उस समय भगवान अनुरोध किया है कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इसका महिमा तो नहीं बताया, इसका मैं ये बताया कि इस व्रत का फल बताया। फल ये है कि मैं आज पांडवों के सेवा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो ये व्रत को रखा था। और अभी बाकी आपकी इच्छा है। तो भगवान का एक नीति था, सबको समझाने के बाद क्या बोलते हैं? यदिष्यसि तत्कुरु। सारे भगवद गीता समझाने के बाद अर्जुन को बोला, अब बेटा तुम्हारी मर्जी, तुम पालन करो ये भी तुम्हारी इच्छा है, और पालन नहीं करो ये भी तुम्हारी इच्छा है। पालन करने से क्या होगा ये मैंने बता दिया, ना करने से क्या होगा ये भी मैंने बता दिया। तो पितामह जी को भी यही एक ही उपदेश भगवान श्री कृष्ण प्रदान की। और उसके बाद भगवान बोले कि आप इस व्रत को रखें या ना रखें, मेरे लिए आपका ये सेवा है कि आज से इस व्रत को विष्णु पंचक के जगह भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्रत जो है एक भीष्म व्रत है। हाँ, तो इसका जो 3 कैटेगरी हैं, वो कैटेगरी के बारे में हम अगर चर्चा करते हैं कि लेवल्स 3 लेवल में रखा जाता है, तो उस लेवल के पहला लेवल जो है वो केवल पंचगव्य लेकर के, एक बूंद मंत्र लेकर के 5 दिन के फास्टिंग होते हैं। तो इसलिए ये भीष्म का मतलब पता है ना? भीष्म का मतलब है भीषम, मतलब प्रखर, बहुत कठोर, कठोर से कठोर। तो पितामह का नाम भीष्मदेव नहीं था, पता है ना कि पितामह का नाम भीष्मदेव नहीं था, उनका नाम देवव्रत था। तो भीष्म नाम तब हुआ जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तो इसलिए तो उनका नाम नहीं है, वो उनका टाइटल है, उन्होंने जो किया है उसके लिए उनका टाइटल है। तो इसलिए भगवान इस व्रत का नाम भी भीष्म पंचक उस दिन से रखा। और जबकि ये भीष्मदेव ये टाइटल उनका नाम पड़ गया, तो इसलिए भगवान ने बोले कि इस व्रत को भी आपके नाम से आज से धरती में लोग जानेंगे। तो ये जहाँ तक मेरे छोटी सी बुद्धि में मेरे को जहाँ तक समझ में आया, तो मैं थोड़ा बहुत जो भी शास्त्र से अध्ययन तो नहीं कर पाया, जो भी देखा तो यही मुझे प्राप्त हुआ। तो भीष्म पंचक के ये महिमा है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि भीष्म पंचक एक ऐसे व्रत हैं, हम लेवल के हिसाब से कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है कैसे करें तो हम बाद में इसका चर्चा कर सकते हैं। पर भीष्म पंचक का व्रत का फल ये है कि भगवान आपके सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत तक कर देगा। कृष्णाकर्षणी ये भीष्म पंचक का फल है भक्ति जीवन में। और अगर भौतिक जीवन के कोई किसी का कामनाएं हैं
वो सब कुछ पा सकता है। भौतिक संसार में भौतिक जीवन के लिए तो बता दिया है, सब कुछ पा सकता है ये भीष्म पंचक व्रत करके। ठीक है, साल में एक ही बार आते हैं। हाँ, भीष्म पंचक साल में एक ही बार आते हैं। कार्तिक के जो उत्थान एकादशी जो भगवान स्वयं में जाते हैं, तो उसके जो उत्थान एकादशी से, हाँ, उत्थान एकादशी से वहाँ कार्तिक पूर्णिमा तक होते हैं। आज लास्ट वाला व्रत था। आज लास्ट डे है। उस व्रत का भी आज लास्ट डे है। हाँ, एकादशी से शुरू हुआ था। एकादशी बुधवार को एकादशी, मंडे को एकादशी था, आज फ्राइडे है तो 5 दिन का हो गया। तो इस तरह से ये पूरा है। तो आज हमारे पास समय बहुत कम है, 5 मिनट के समय है। तो अभी हम भीष्म देव के प्रणाम मंत्र हैं, प्रणाम मंत्र को उच्चारण करके 3 बार उनके नाम पे अर्घ्य प्रदान करेंगे। उसके बाद आप महाप्रसाद ग्रहण करके व्रत को आज तोड़ेंगे। ठीक है। पितामह भीष्मदेव की, भीष्म पंचक व्रत उत्सव की, कार्तिक व्रत की, चातुर्मास व्रत उत्सव की। निताई गौर प्रेमानंदी।